से पानी पी लेता हूँ, नहीं तो इसी समय मैं बेहोश हो जाऊंगा। राजा प्रताप सिंह पानी पीने वाला ही था, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, तालाब का पानी पीने की भूल मत करना राजा प्रताप सिंह, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे प्राण को खतरा हो सकता है। कौन हो तुम? जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। तभी एक मोर आसमान से उड़ता हुआ राजा प्रताप सिंह के सामने आ जाता है। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी राजन। अच्छा, जरूर तुम कोई मायावी मोर हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इंसानी भाषा में बोलोगे तो मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें क्या लगता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? नहीं, रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर राजा प्रताप सिंह अपनी तलवार संभालता है, परंतु वो इंसानी भाषा बोलने वाला मोर वहाँ से चला जाता है। इस घटना के करीब करीब 10 साल बाद एक दिन राजा अपने बगीचे में एक पेड़ को देख रहा था। तभी महाराज की जय हो। क्या हुआ मंत्री जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताओ महाराज, हमेशा की तरह आज भी एक नई मुसीबत खड़ी हुई है। कैसी मुसीबत और किस प्रकार की मुसीबत मंत्री जी? क्या कोई बड़ी चिंता का विषय तो नहीं है? महाराज, हमारे राज्य के लोग एक शिकायत लेकर आए हैं। उनका यह कहना है कि हमारे और हमारे दुश्मन राजा भानु प्रताप के राज्य के सीमा पर जो तालाब है, जब भी कोई उस तालाब का पानी पीता है वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ जाता है। इस बार तो 25 यात्री बीमार हो चुके हैं। इतना सुनकर राजा प्रताप सिंह बहुत ही सोच विचार और चिंता में डूब जाता है। परंतु मंत्री जी, अब वो तालाब हमारे राज्य में नहीं आता। वो तालाब तो दुश्मन राजा भानु प्रताप के राज्य का हो गया है। खैर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बार उस रहस्यमय तालाब की छानबीन करने के लिए मैं अपने पुत्र को उस तालाब के पास भेज देता हूँ। अब सही समय आ चुका है, अपने पुत्र के कौशल को आजमाया जाए। आप जा सकते हो। इतना कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर महल के दक्षिण दिशा में स्थित एक जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर जंगल में चलने के बाद राजा प्रताप सिंह एक झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। अरे पिताश्री, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? यदि किसी के पास संदेशा भेज देते तो मैं तुरंत ही राजमहल पहुंच जाता। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। हमें पहले से ही पता है कि तुम अकेले ही यहाँ किन कठिनाइयों में रहते हो, लेकिन तुम्हें तो यही जिंदगी पसंद है। नहीं पिताश्री, आपको तो पता ही है कि एक सफल राजा बनने के लिए किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उससे एक महान योद्धा बनने में बहुत ही सहायता मिलती है। शाबाश मेरे पुत्र, शाबाश। मुझे पक्का यकीन है कि आगे जाके तुम एक सफल राजा बनोगे। परंतु पुत्र, आज मैं यहाँ किसी खास काम से आया हूँ। बताइए पिताश्री, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप सिर्फ हुक्म कीजिए पिताश्री। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ दिनों से हमारे राज्य में आने वाले यात्री तथा राज्य के कुछ लोग हमसे यह शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ ही दूर पर शत्रु राजा भानु प्रताप और हमारे राज्य के सीमा पर जो पुराना तालाब है, उस तालाब का पानी पीकर यात्री तथा राज्य के लोग बहुत ही रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें यह कहने आया हूँ कि तुम उस तालाब की अपनी तरफ से पूरी छानबीन करो और जो भी उस तालाब का रहस्य सामने आ जाता है वो तुम मुझे आकर बताओ। ठीक है पिताश्री, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब मैं तभी राजमहल वापस लौटूंगा जब उस तालाब के रहस्य का पता मैं लगाता हूँ। शाबाश मेरे पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजा प्रताप सिंह वहाँ से अपने महल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर राजकुमार विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से उस रहस्यमयी तालाब की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर घोड़े को लगातार दौड़ाने के बाद राजकुमार पड़ोसी राज्य की सीमा तक पहुंच जाता है। तभी सामने उसे कुछ दृश्य दिखाई देता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो एक सुंदर कन्या दिखाई दे रही है, परंतु यह इस जगह पर क्या कर रही है? मुझे जाकर देखना होगा। क्या हुआ सुंदर कन्या? क्या आपका यहाँ कुछ खो गया है? किस चीज को आप यहाँ खोज रही हो? वह सुंदर कन्या गौर से उस युवक को देखती रही। वह सुंदर कन्या और कोई नहीं बल्कि उसी पड़ोसी राज्य के राजा भानु प्रताप की पुत्री राजकुमारी अंबालिका थी। कौन हो तुम और तुम मेरे साथ इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? क्या क्या हुआ? क्या इस राज्य में कोई पुरुष लड़कियों से बात नहीं कर सकता?
नहीं, लेकिन कोई भी साधारण आदमी राजकुमारी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकता। राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार हंसने लगा। अगर तुम एक राजकुमारी हो तो मैं भी कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक राजकुमार ही हूँ। खैर वो बात जाने दो, मुझे ये बात बताओ, तुम्हारा क्या सच में कुछ खो गया है क्या? हाँ राजकुमार, दरअसल कल मैं यहाँ अपनी सहेलियों के साथ टहलने आई थी। उसी समय मेरा एक कीमती हार यहीं कहीं पर खो गया है। मैं कब से उस हार को ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रहा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और निश्चिंत होकर राजमहल वापस लौट जाइए। मैं तुम्हारा हार किसी भी हाल में ढूंढकर आपके पास ले आता हूँ। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर राजकुमारी हंसने लगी। तभी राजकुमार ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंबालिका है। इतना बोलकर राजकुमारी शर्माते हुए वहाँ से चली गई। फिर राजकुमार उस खोए हुए हार को ढूंढने लगा, परंतु उसे वह हार वहाँ पर नहीं मिला। कुछ देर बाद वह राजकुमार हार को तलाशते तलाशते उसी तालाब के किनारे पहुँच जाता है जिसकी छानबीन करने के लिए उसे उसके पिताश्री ने कहा था। फिर राजकुमार उस रहस्यमयी तालाब को बड़े ही गौर से देखने लगा। तभी एक मोर पंख फड़फड़ाते हुए उस राजकुमार के पास आ जाता है। राजकुमार देखता है तो क्या, उस मोर ने एक सोने का हार अपने चोंच में पकड़ा हुआ था। लगता है राजकुमारी जिस हार को ढूंढ रही थी ये वही हार है जिसको मोर ने पकड़ा है, परंतु यह मौल्यवान हार इसके पास कैसे पहुंच गया? तभी उस हार को मोर अपने चोंच से नीचे गिराता है और कहता है, राजकुमार यह हार मैंने ही चुराया है, उसके पीछे कुछ खास वजह है। मोर की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार विक्रमादित्य चौंक सा जाता है। अरे ये क्या, तुम तो हमारी भाषा बोलते हो, मगर तुम हो कौन? जो भी हो, मुझे तो तुम मायावी लगते हो। रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। इतना सुनते ही वह मोर अपनी जादुई शक्तियों से उस राजकुमार को बंदी बनाता है। बंदी बनाने के बाद वह राजकुमार उस तालाब के अंदर पिंजरे में कैद चला जाता है। इधर मोर उस राजकुमार का भेष धारण करता है। फिर राजकुमार वह हार लेकर राजकुमारी अंबालिका के महल पहुंच जाता है। राजकुमार विक्रमादित्य उस हार को राजकुमारी के पास दे देता है। कौन हो तुम? मैं अपना परिचय हमेशा छुपा कर रखता हूँ महाराज। फिलहाल तो इस वक्त मैं आपकी पुत्री का हार लौटाने आया हूँ। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, मैं ये बात भली भांति जानता हूँ। सच सच बताओ, तुम कौन हो? आप कहना क्या चाहते हो महाराज? आज तक कितनी बार हमारे जंगल के तालाब के किनारे जो भी वस्तु खोई है वह वापस नहीं मिली। तुमने राजकुमारी का हार ढूंढकर यह साबित किया है कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। जरूर तुम एक असाधारण मनुष्य हो। अब जल्दी से अपना परिचय दे दो। फिर राजकुमार अपना परिचय राजा भानु प्रताप को दे देता है। अच्छा, तो तुम राजा प्रताप सिंह के बेटे हो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम उस रहस्यमयी तालाब की छानबीन करने के लिए ही वहाँ पहुँचे होगे। मैंने भी कई बार उस तालाब की छानबीन करने का प्रयास किया, परंतु मैं भी इस कार्य में असफल रहा। हमारे भी राज्य के लोग उस पुराने तालाब का पानी पीकर रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए। क्या तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह करोगे? राजा के मुंह से विवाह की बात सुनकर राजकुमार शर्मिंदा हो गया। हाँ 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 महाराज, क्यों नहीं, मुझे तो देखते ही राजकुमारी पसंद आई थी। फिर राजा भानु प्रताप अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार के साथ करवाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमार को जो काम सौंपा था उसे कई दिन बीत चुके हैं। अब तक तो उसने उस पुराने तालाब की छानबीन का काम पूरा करके सही जानकारी हासिल की होगी, परंतु वो अब तक आया क्यों नहीं? तुम इधर अपने पुत्र के बारे में सोच विचार कर रहे हो और उसके आने का इंतजार कर रहे हो, परंतु आपके पुत्र ने राजकुमारी अंबालिका के साथ शादी करके अपना जीवन ऐशो आराम से गुजार रहा है। इतना सुनते ही राजा प्रताप सिंह के चेहरे पर क्रोध चढ़ गया। अच्छा, तो तुम वही मोर हो जो 10 साल पहले पुराने तालाब के पास मिला था और मुझे पानी पीने से मना किया। फिर तुम वहाँ से भाग निकले। उस वक्त तो तुम मेरे हाथों से बच निकले, लेकिन आज नहीं बच पाओगे। रुको रुको, मुझे मारने से पहले एक बार आप अपने गुप्तचरों को भेजकर राजकुमार का हाल तो मालूम कीजिए। सच तो ये है कि तुम्हारा होनहार पुत्र भूल चुका है कि तुमने किस मकसद के लिए उसे भेजा है। वो तो तुम्हारे शत्रु राजा भानु प्रताप की बेटी से विवाह करके ऐशो आराम कर रहा है
और तुम यहाँ पागलों की तरह उसका इंतजार कर रहे हो। इतना कहकर वह मोर वहाँ से चला जाता है। फिर राजा प्रताप सिंह क्रोधित होकर राज दरबार चला जाता है। मंत्री जी कहाँ हो आप? क्या हुआ महाराज, आप इतने क्रोधित क्यों हो? मंत्री जी, अभी इसी वक्त अपने गुप्तचरों को भेजो और पता करो कि इस वक्त राजकुमार कहाँ पर है। मुझे तो यह खबर मिली है कि राजकुमार ने अपने शत्रु राजा भानु प्रताप की पुत्री के साथ विवाह किया है। अभी तुरंत जाकर इस बात का पता करो। नामुमकिन महाराज, ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। मुझे तो इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है। अभी इसी वक्त गुप्तचरों को भेजो और इस बात का पता करो कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अगले ही दिन एक गुप्तचर पता करने के लिए जाता है। फिर गुप्तचर सारी सच्चाई महाराज प्रताप सिंह को बताता है। तो बात ऐसी है, शत्रु राजा भानु प्रताप ने अपनी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेरे बेटे के साथ करवाया। ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो राजा भानु प्रताप और उसकी पुत्री की मौत निश्चित है। फिर राजा और उसका मंत्री कुछ सैनिक लेकर घोड़े पर सवार होकर सीधे पड़ोसी राज्य के राजा भानु प्रताप के राजमहल निकल पड़े। जब राजा प्रताप सिंह भानु प्रताप को देखता है तो वह अपनी पुत्री के साथ बहुत ही चिंतित अवस्था में खड़ा था। आखिरकार तुमने अपनी औकात दिखा ही थी। जब तुम्हें यह पता लगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरे पुत्री के साथ विवाह कर लिया है तो लज्जित होकर तुमने अपने ही पुत्र का अपहरण किया। ये बात ठीक नहीं है। ये बात सुनकर राजा प्रताप सिंह अधिक ही क्रोधित हो गए। क्या? एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तो तुमने मेरे पुत्र को अपनी बातों में फंसाकर अपने घर का दामाद बना लिया और देखा कि अब मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ तो तुम अपने शब्दों के जाल में फंसाकर मुझे मूर्ख बना रहे हो और मुझ पर ही मेरे पुत्र का अपहरण करने का आरोप कर रहे हो। अब तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। इतना कहकर राजा प्रताप सिंह अपनी तलवार संभालता है और राजकुमारी अंबालिका के ऊपर प्रहार करता है। राजकुमारी अंबालिका कुछ ही क्षण में अपने प्राण त्याग देती है। यह देखकर राजा भानु प्रताप बहुत ही क्रोधित हो जाता है। तुमने मेरी पुत्री को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वे दोनों अपनी अपनी तलवार लेकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने आगे बढ़ते हैं। तभी रुक जाओ, तुम दोनों जानवरों की तरह एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो, बल्कि असली सच्चाई को तुम जानते ही नहीं। इसने मेरी पुत्री को मेरे आंखों के सामने मार दिया है क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिला है। साधु महाराज, आप हमारे बीच मत आओ। इसने मेरे पुत्र को अपने जाल में फंसाकर अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ करवाया और अब उल्टा मुझे ही बोल रहा है कि मैंने ही अपने पुत्र का अपहरण किया है। तुम्हारा पुत्र तो पिंजरे में कैद अब उस तालाब के अंदर चला गया है। मुझे नहीं लगता है कि अब वो जिंदा वापस लौटकर आ जाएगा। ये सुनकर दोनों राजा सुन्न हो गए। चलो, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर साधु अपनी शक्तियों से उन दोनों को उस पुराने तालाब के पास ले जाता है। हे जादुई मोर, तुमने अपना बदला ले लिया है। तब तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सामने आ जाओ। इतना सुनते ही वो इंसानी भाषा बोलने वाला मोर घनी झाड़ियों में से वहाँ पर पहुँच जाता है। साधु महाराज, कृपा करके क्या आप बता सकते हो आखिर इस मोर का रहस्य क्या है? राजा प्रताप सिंह, याद करो, ये मोर तुम्हें 10 साल पहले भी मिला था। हाँ साधु महाराज, यह मोर पहले भी मुझे इसी तालाब के पास मिला था। इसका रहस्य भी ये मोर स्वयं ही बताएगा। उस आदमी को देखकर दोनों राजा बुरी तरह से चौंक जाते हैं। तुम तो वही हो जिसकी बेटी को मैंने मारा था और मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था। सही कहा, उस समय तुम इस जगह पर एक दूसरे का राज्य हड़प करने के हेतु यहाँ पर लड़ रहे थे। उस वक्त मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ इंसान के साधारण से रूप में थे। मैंने उस समय तुम दोनों को बहुत समझाया था कि यह तालाब मेरा है, पर मेरी बात का तुम दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। दरअसल यह तालाब तुम दोनों के इलाके में नहीं आता। तुम दोनों ने मेरे परिवार को साधारण समझकर किसी वस्तु की तरह बंटवारा कर उन दोनों को मेरे आंखों के सामने ही मार गिराया। इसका बदला मैंने तुम दोनों से इस प्रकार ले लिया है। दरअसल जिस तालाब के सामने तुम दोनों खड़े हो वह एक जादुई तालाब है।
और उसी तालाब के अंदर एक जादुई राज्य है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये उसी जादुई राज्य का राजा है। हमारी दुनिया में आकर उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। वो हमारी दुनिया के लोगों के साथ लड़ नहीं पाता। उसी वजह से ये सीधा आप दोनों से मुकाबला नहीं कर पाया। इसके पहले के राजा इस बात को जानते थे और यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। परंतु तुम दोनों के दोनों मूर्ख हो। इसके लाख कहने पर तुम दोनों नहीं माने और उसके परिवार को इससे अलग करवाया, उन्हें मार गिराया। इसीलिए मैंने तुम दोनों के साथ दिमाग से काम किया। इस दुनिया में कुछ जादुई शक्ति के अलावा मैं सिर्फ पक्षी का रूप धारण कर सकता हूँ। मैंने ही तुम दोनों के राज्य के लोगों को बीमार करना शुरू किया। मैं भली भांति जानता था कि एक ना एक दिन जरूर तुम इस रहस्यमयी तालाब का पता करने की कोशिश करोगे। राजा प्रताप सिंह, तुमने तो भानु प्रताप की पुत्री को मार डाला, परंतु सच तो ये है कि तुम्हारा पुत्र भी अब इस दुनिया में नहीं है। वो तालाब के अंदर अपना दम तोड़ चुका है। मैंने ही राजकुमारी का हार चुराया था। जब राजकुमार यहाँ आया था तो मैंने ही उसे अपनी जादुई शक्तियों से बंदी बनाकर तालाब के अंदर डाला था। फिर मैंने उसका प्रतिरूप धारण कर राजा भानु प्रताप के राजमहल में प्रवेश किया। अब मेरा बदला पूरा हो चुका है। इतना बोलकर वो जादुई राज्य का राजा अदृश्य हो जाता है। अगले ही दिन राजकुमार मृत अवस्था में पानी के ऊपर नजर आ जाता है। ये देखकर राजा प्रताप सिंह की आंखों में पानी आ जाता है और वो रोने लगता है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल चुकी है। अब बाकी जीवन ईश्वर से क्षमा मांगने में गुजारो। तुम दोनों ने एक दूसरे का राज्य पाने के लिए कई मासूमों को मार गिराया। अब पूरा जीवन उसका पश्चाताप करने में बिताओ। उसने अपना प्रतिशोध ले लिया है। अब तुम दोनों को सजा मिल चुकी है। इतना कहकर वह साधु वहाँ से चला जाता है।